हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहाँ पर आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की अकाउंटिंग का एडमिशन ऑफ पार्टनर। आज मैं कुछ ज़्यादा ही खुश हूँ क्योंकि एडमिशन ऑफ पार्टनर आज के वीडियो में एंड हो जाएगा। इसमें टोटल 78 क्वेश्चंस थे। आज यहाँ हम 74 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट कर देंगे और 78 तक के क्वेश्चन कर लेंगे। आज ये पूरा चैप्टर एंड हो जाएगा। यदि आपने मेरे वीडियोस देखकर इस चैप्टर को पढ़ा है या इसकी तैयारी की है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना ताकि वो भी प्रैक्टिस कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हम डायरेक्ट क्वेश्चन से, क्योंकि मैंने इतनी खुशी थी कि डायरेक्ट क्वेश्चन ही लगा दिया तो हम सीधे क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं। व्हेन द न्यू पार्टनर इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग proportionate capital. Raman and Rohit were partner in a firm sharing profit and loss in the ratio is 2:1. 31st March 2018 their balance sheet was as follow. तो यहाँ पर देखो बैलेंस शीट दी हुई है, उसके बाद ये सारे नीचे एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। इन एडजस्टमेंट को जब हम आगे करते जाएंगे तो पढ़ते जाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। क्या लिखा है यहाँ? क्रेडिटर्स के बारे में लिखा है। अ लाइबिलिटी ऑफ 2500 इंक्लूडिंग इन द क्रेडिटर्स इन नॉट लाइकली टू बी अराइज। ठीक है, ये क्रेडिटर की लाइबिलिटी थी पर नहीं आई। ठीक है, तो ये हमारे लिए बेनिफिट हो गया तो हमने 2500 यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी इज रिड्यूस 35,000। ठीक है, ध्यान से पढ़ना, प्लांट एंड मशीनरी विल बी रिड्यूस बाय 35,000। तो ये रिडक्शन है तो हम यहाँ पर डायरेक्ट 35,000 लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर लिखा है फर्नीचर एंड फिक्सचर विल बी रिड्यूस टू 58,500। तो यहाँ पर जो अमाउंट लिखना है वो हमें यहाँ पर जो बैलेंस शीट में 65,000 है उसमें से 58,500 को माइनस करके लिखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। तो जब मैंने इसे माइनस किया तो 6500 आया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, देखो यहाँ पर प्रोविजन बनाया है, इंक्रीज किया है 3000 का। तो जब इंक्रीमेंट होता है तो प्रोविजन इधर आता है, यदि कमी होती है तो इस तरफ आता है। इतना सब होने के बाद यहाँ पर जब आपने देखा तो यहाँ पर लॉस आ गया 42,000 का, जिसे दोनों पार्टनर्स ने बांट लिया। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। बैलेंस जो क्वेश्चन में बुक में दिया हुआ है वो बैलेंस हमने लिख दिया। प्रीमियम था 42,000 जो 2:1 के रेशो में, ठीक है ना, सॉरी प्रीमियम था 42,000। अब हम यहाँ पर नीचे सेक्रीफाइसिंग रेशो देख लेते हैं, क्योंकि जो प्रीमियम है होता है वो हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। पुराना रेशो देखो ध्यान से देखना क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर एक चीज़ अलग लिखी है। ऑन द अबव डेट सलोनी वॉज एडमिटेड इन द पार्टनरशिप फर्म। रमन सरेंडर्ड 2/5 ऑफ हिज शेयर एंड रोहित सरेंडर्ड 1/5 ऑफ शेयर फेवर ऑफ सलोनी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो रमन और रोहित का शेयर है वो 2:1 है। इसने 2/5 सरेंडर किया, इसने 1/5 सरेंडर किया। तो यहाँ पर इनका बचा 4/15, इनका बचा 1/15। तो अब जब मुझे न्यू रेशो निकालना है तो पुराना रेशो जो दिया है 2:1 उसमें से ये रेशो है इसे माइनस कर दूंगी तो न्यू रेशो आ जाएगा। तो 6/15 एंड 4/15 आ गया। अब जब मैं इन दोनों को प्लस करूंगी तो मुझे किसका शेयर मिल जाएगा? सलोनी का शेयर मिल जाएगा। तो 4/15 और 1/15 को जब मैंने प्लस किया तो 5/15 सलोनी का शेयर आ गया। अब यहाँ पर क्या हुआ? देखो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकल गया रमन, रोहित और सलोनी का। ठीक है, यहाँ पर अभी ये सेक्रीफाइसिंग रेशो नहीं निकला है बच्चों, ये नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकला है रमन, रोहित और सलोनी का। अब हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना है, तो हमें ओल्ड रेशो पता ही है और ये न्यू रेशो भी पता है। तो ओल्ड रेशो में से जब मैं न्यू रेशो मालूम करूंगी तो 4:1 क्या निकल गया? रमन और रोहित का सेक्रीफाइसिंग रेशो निकल गया। और वर्कमैन कंपनसेशन फंड तक तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में गुडविल दी हुई है, लेकिन जो कैपिटल का लिखा है वो बताया है वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आया है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक छोटा सा कैलकुलेशन करना होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? रमन और रोहित के प्रोपोर्शन में लाया है। तो इन दोनों का जो अभी बैलेंस निकला है 161600 102400, उसमें हम जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है किसका? रमन और रोहित का, उनको ऐड कर देंगे और फिर उसका रेसिप्रोकल करके कितना आएगा? 3,96,000 क्या आ जाएगा? पूरी सबकी कैपिटल आ जाएगी टोटल। अब मुझे उसमें सलोनी का कैपिटल निकालना है तो उसका शेयर है 5/15, तो 1,32,000 किसकी आ जाएगी? सलोनी की कैपिटल आ जाएगी। तो बस बच्चों मुझे यहाँ पर सलोनी की कैपिटल लिखनी है। यहाँ पर ये जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है, ये सब कुछ भी नहीं आएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है ये।
तो हमें डायरेक्ट बस सलोनी की कैपिटल लिख के इसे यहाँ पर एंड कर देना है। अब हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, इनकी भी जो वैल्यू में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हुआ है उसको अकॉर्डिंग करेंगे। डेटर्स में जो प्रोविज़न फॉर डीडी है, कितने का प्रोविज़न बनाया हुआ है, 3,000 का बाद का और पहले का 7,000 का, 10,000 का, उसे माइनस कर देंगे। कैश एट बैंक में क्या क्या लिखेंगे, जो बैंक का अमाउंट है 50,000 उसे लिखेंगे, साथ ही साथ जो 1,32,000 है उसे भी ऐड करेंगे और साथ ही साथ जो 42,000 है उसे भी ऐड करेंगे। तो एक बार हम करके देख लेते हैं ताकि आपको बाद में ऐसा ना हो कि गलत हो जाए। 50,000 प्लस 1,32,000 प्लस 42,000, तो यहाँ पर 2,24,000 आ गया। क्रेडिटर्स लिख देंगे। क्रेडिटर्स का भी कुछ कैलकुलेशन था। क्या कैलकुलेशन था कि यहाँ पर जो क्रेडिटर दिए हुए हैं 1,60,000 के दिए हैं, लेकिन 2,500 के कम हो गए तो उसे माइनस कर दिया। वर्कमैन कंपनसेशन 16,000 का बचा और इस तरीके से दोनों का बैलेंस इक्वल आ गया। क्लियर। अब अगला देखते हैं क्या है नेक्स्ट। LMN were partner in a firm sharing profit in the ratio is 3:2:1. Their balance sheet as follow. यहाँ पर देखो पूरी बैलेंस शीट दी हुई है और सिंपल सा ये नीचे लिखा हुआ है जो थर्ड है, ठीक है, ओ जो तीसरा पार्टनर एडमिट हुआ है। ओ कौन है, तीसरा पार्टनर है जो एडमिट हुआ है। ओ विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल एज द गिवन हिम 1/6 शेयर ऑन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। रिवेल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनानी है। तो रिवेल्यूशन अकाउंट बनाइए। जो क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स के बारे में क्या लिखा गया है हम क्वेश्चन में देखते हैं। द क्रेडिटर्स ऑफ 6,000 नॉट लाइकली टू बी क्लेम अमाउंट, तो यहाँ पर वो 6,000 लिख दिया। इन्वेस्टमेंट के लिए भी कुछ लिखा हुआ है। देखो इन्वेस्टमेंट का क्या लिखा है, द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 36,000, यहाँ पर 60,000 थी तो यहाँ पर 24,000 लिख दिया। जो मशीनरी है वो भी रिड्यूस हो गई उसकी वैल्यू, तो यहाँ पर उसमें माइनस करके लिख दिया। ठीक है, इसके बाद हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। जो बैलेंस है वो लिख देंगे किसका, LMN का। साथ ही साथ जो जनरल रिजर्व है जो क्वेश्चन में दिया है 42,000, नीचे कोई एडजस्टमेंट तो दिया नहीं है उसका, तो जनरल रिजर्व है वो तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और जो प्रीमियम ऑफ गुडविल है, ठीक है ना, प्रीमियम ऑफ गुडविल के बारे में क्या लिखा हुआ है, जो ओ है वो अपना प्रीमियम ऑफ गुडविल कैश में लेकर आएगा। तो पहले हम देख लेते हैं नीचे सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना। तो देखो सैक्रिफाइसिंग रेशो जब हमने निकाला तो LMN में से M और N को कुछ भी नहीं सैक्रिफाइस करना पड़ा, सिर्फ L को सैक्रिफाइस करना पड़ा, इसलिए सिर्फ जो भी अमाउंट है गुडविल का वो सिर्फ L ने ले लिया। तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस लिखा जाएगा। अब यहाँ पर कैश कितनी लेकर आया है वो ये नहीं पता है, तो सेम पहले क्वेश्चन में निकाली थी वैसे निकाल लेंगे। यहाँ पर O की गुडविल पता है 1,80,000 है, उसका शेयर है 1/6 मतलब 30,000। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, ये O प्रोपोर्शन कैपिटल माइनस टोटल एडजस्ट कैपिटल इंटू ओज प्रॉफिट शेयर इंटू रेसिप्रोकल, ये पूरा वही फॉर्मूला लिखा है। तो यहाँ पर क्या करा, उसका शेयर में इंटू करके डायरेक्ट कर दिया, आप नहीं भी करोगे तो चल जाएगा। तो यहाँ पर क्या किया, पहले रेसिप्रोकल कर दिया और रेसिप्रोकल करने के बाद जो उसका 1/6 शेयर था वो उसको दे दिया। ये थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो 56,400 आ गया और इस तरह से देखो जितने भी एडजस्टमेंट है उसको करके बैलेंस शीट तैयार कर दी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 76 देखो, लीना एंड रोहित, ये दोनों कौन है, पार्टनर है लीना और रोहित। उनकी फर्म शेयर कर रही है 3:2 का शेयर प्रॉफिट शेयर कर रही है। यहाँ पर देखो कौन एडमिट हुआ है, मनोज एडमिट हुआ है और ये सारे एडजस्टमेंट दिए हैं। और सिंपल सा रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनानी है। मनोज प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आया है, ठीक है। ही ऑल्सो ब्रॉट द शेयर ऑफ गुडविल 80,000, सेम पहले क्वेश्चन जैसा ही है। 10% जनरल रिजर्व के लिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए ट्रांसफर होगा। क्लेम हुआ 40,000 का और स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गए 16,000। तो देखो वर्कमैन कंपनसेशन 40,000 दिया है लेकिन किसी भी तरह का कोई फंड तो बना ही नहीं है, तो 40,000 पूरे लिख देंगे। 16,000 जो है स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गए तो उसे लिख देंगे। और यहाँ पर देखो लॉस आ गया। अब इस लॉस को हमको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है लॉस को। बैलेंस जो क्वेश्चन में दिया है वो लिखा, प्रीमियम जो है सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो गई और जनरल रिजर्व ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। और इस तरह से बैलेंस शीट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसे यहाँ पर कर लेंगे। देखो बैलेंस सैक्रिफाइसिंग रेशो तो आप लोगों को निकालना आता ही है, देखो वो सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल गया। मेन थी कैपिटल निकालना, तो जो कैपिटल है लीना की और रोहित की यहाँ पर आई है ना, देखो लीना और रोहित की कैपिटल आई हुई है, ठीक है। ये दोनों की कैपिटल जो आई है इनको प्लस करेंगे। देखो
इनको प्लस करेंगे और इनको प्लस करने के बाद जो शेयर है उन दोनों का उसको उसमें क्या कर देंगे, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे और फिर उसमें से उसको माइनस करके इसकी शेयर निकाल लेंगे। इस तरह से इसका शेयर निकालेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। 31 मार्च 2024 द बैलेंस शीट ऑफ राम एंड श्याम वर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द 3:2 के रेशो में। अब इन्होंने किसको एडमिट किया, महेश को एडमिट किया। 1 अप्रैल 2024 को एडमिट किया। महेश 25,000 लेकर आया। प्रीमियम ऑफ गुडविल जो डेटर्स थे 7500 के वो रिटर्न ऑफ हो गए। जो क्लेम था 12,500 का वर्कमैन कंपनसेशन का वो हुआ। इसमें भी दिया है क्या, हाँ इसमें वर्कमैन कंपनसेशन नहीं दिया, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड दिया है। तो चलो आगे देखते हैं क्या करेंगे। मशीनरी वॉज अंडर वैल्यूड, स्टॉक 10% मोर देन द मार्केट वैल्यू। महेश वॉज ब्रिंग अ कैपिटल इक्वल 20% ऑफ कंबाइंड कैपिटल राम एंड श्याम आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। जो बेड डेट्स थे वो 7,500 के थे परंतु सेटलमेंट के बाद 5,000 उसके मिल गए। जो मशीनरी है, जो मशीनरी अंडर वैल्यूड हो गई 5,000 के, उसे लिख दिया। उसके बाद जो वर्कमैन कंपनसेशन है, वर्कमैन कंपनसेशन 12,500 है लेकिन फंड नहीं बना हुआ है। और जो स्टॉक की वैल्यू है, स्टॉक का क्या हुआ 10% मोर देन द मार्केट वैल्यू, तो उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया तो यहाँ पर बैलेंस लिख दिया दोनों पार्टनर्स का। जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में लिखा, ओल्ड प्रॉफिट में लिखा है। प्रीमियम का भी हम सेक्रीफाइसिंग रेशो के अकॉर्डिंग किसको मिल रहा है, सिर्फ श्याम को मिल रहा है। जनरल रिजर्व पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बढ़ गया। इसके बाद क्या होगा बच्चों, इसके बाद हमें सेम वैसे ही पैटर्न करना है। ये लॉस है, अब मुझे ये निकालनी रहेगी 58,000 क्योंकि इसमें यहाँ पर दी नहीं है कितनी वो कैपिटल लेकर आया है। तो मैं यहाँ पर नीचे आ जाऊँगी और 58,000 कैसे निकालूंगी। देखो ये सेक्रीफाइसिंग रेशो तक तो आपको आ गया। यहाँ पर जो राम और श्याम की कैपिटल है उन दोनों को प्लस करके 2,90,000 आ जाएगा और फिर उन दोनों का रेसिप्रोकल कर देंगे दोनों के शेयर का, तो यहाँ पर 58,000 आ जाएगा। तो 58,000 हमने यहाँ पर इसकी शेयर बैलेंस लिख दिया और इस तरह से यहाँ पर इन तीनों की कैपिटल शो हो जाएगी। और बैलेंस शीट देखिए आप, सिंपल सा जो भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है उसे करके हमें बैलेंस शीट को इक्वल कर देना है। क्लियर? कोई डाउट हो तो पूछ लेना। देखो एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करने में मुझे भी दिक्कत होती है। यदि आप कोचिंग या ट्यूशन में जाते तो एक क्वेश्चन समझाते और बाकी क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे देते, पर मैं आपको यहाँ पर सभी क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ। डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना। अब लास्ट क्वेश्चन देख लो। तो आन एंड शान वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो इज 3:2। बैलेंस शीट 31 मार्च 2024। यहाँ पर देखो बैलेंस शीट दी हुई है। दे एग्रीड टू एडमिट मोहन 1/4 शेयर ऑफ द अबव डेट। मोहन ब्रिंग कैपिटल इक्वल टू 1/4 शेयर ऑफ टोटल कैपिटल एंड द शान ऑफर द एडजस्टमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ गुडविल। Building to be appreciated by 20% and stock depreciated 70%. Provision for doubtful debts is the debtor to be raised. The provision is made to be 18,000 for outstanding legal charges. Mohan share goodwill premium is calculated 1 lakh. Prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet of new firm. ये क्वेश्चन बच्चों आपको खुद करना है। देखो अभी तक मैंने सभी क्वेश्चन कराए हैं, एक क्वेश्चन का मैं होमवर्क तो देना डिजर्व ही करती हूँ। इस क्वेश्चन को आप खुद करना। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगी।